राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण से क्यों हार गए देवाधिदेव महादेव। मित्रों, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव एक दूसरे के पूरक हैं। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। दोनों ही आदि और अनंत हैं। क्या कभी आपने ये सुना है केशव और शंकर जी के बीच में भी युद्ध हुआ है? देवों के देव महादेव इस युद्ध में हार गए थे। आप नहीं जानते इस महाविनाशक युद्ध के बारे में तो आज मेरी ये वीडियो पूरी देखना। आपका स्वागत है राधा कृष्ण 111 माधव चैनल पर। कथाओं की माने तो बामासुर का एक दैत्य था। उसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को खुश कर कर एक वरदान मांगा, हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद वानासुर ने चारों तरफ आतंक मचा दिया। वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि उससे कोई लड़ना नहीं चाहता था। मित्रों, इस वामासुर राक्षस के कारण ही कृष्ण और भगवान शिव के बीच में प्रलयकारी युद्ध हुआ। मित्रों, बता दें कि इस युद्ध के चलते हुए पूरे विश्व में हाहाकार मच गई थी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस युद्ध का उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। इस युद्ध में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। इसमें कई हजार लोग मारे गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए। उनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध की पत्नी का नाम उषा था। बानासुर की पुत्री थी। उषा अनिरुद्ध से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसने अपनी मायावी सखी चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। उषा की जो सहेली थी चित्रलेखा उस अनिरुद्ध का अपहरण कर लाई। उषा की सखी चित्रलेखा जिस जगह अनिरुद्ध का हरण करके लाई थी उस जगह का नाम ओखी मठ था, जो केदारनाथ के पास स्थित है। इसी जगह अनिरुद्ध और उषा ने गांधर्व विवाह किया था। मित्रों, यहाँ भी इस जगह पर अनिरुद्ध और उषा के नाम से एक मंदिर है। जब वानासुर को ये पता चला कि उसकी पुत्री ने कृष्ण के पौत्र से विवाह कर लिया, अनिरुद्ध को ही बंधक बनाकर उसे जेल में डाल दिया। जैसे कि मित्रों, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वानासुर को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त था। भगवान शंकर ने स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। जब मुरलीधर को इस बात का पता चला, वानासुर ने उसके पुत्र अनिरुद्ध को कैद कर लिया है। वह अपनी ताकतवर नारायणी सेना लेकर वानासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी सेना के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, कार्तिक, गदा, साम को लेकर जगह आज के वक्त असम में है, वहाँ पूरी सेना लेकर पहुँच गए। वानासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने शंकर जी का आह्वान किया और अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण गणेश, नंदी, कार्तिकेय व अन्य के साथ दुष्ट वानासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। उधर युद्ध में भगवान शंकर और वानासुर की सेना ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सामने युद्ध किया। सेनाओं के बीच भयंकर नियंत्रण युद्ध चलता रहा। भगवान शिव ने कान्हा की सेना का भारी नुकसान किया। भगवान श्री कृष्ण और शंकर भगवान ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी अस्त्र शस्त्र चलाए। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, सभी निष्फल हो गए। भगवान शंकर ने अंत में कान्हा पर पशुपति अस्त्र छोड़ दिया। में भी भगवान कृष्ण ने अपना नारायण अस्त्र छोड़ दिया। अस्त्रों से भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई। दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। इस पर भगवान शंकर ने स्वयं लड्डू गोपाल से कहा, इस पर निंद्रा आसन छोड़ दें। मैंने अपने भगत को वचन दिया है, पालन मुझे अवश्य ही करना ही होगा। हम दोनों के इस युद्ध से संपूर्ण प्रकृति का नाश हो जाएगा। सभी तरफ किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। शंकर जी की बात मानकर माधव जी ने उन पर निंद्रा अस्त्र छोड़ दिया। से धुंध छा गई और भोले बाबा सो गए। शंकर जी के सोने के बाद वानासुर की सेना में डर का माहौल पैदा हो गया। उनकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय में भयंकर युद्ध हुआ। कार्तिकेय जी की हार हो गई। इसे देखकर वानासुर अपने प्राण बचाकर वहां से भागने लगा। केशव ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, एक एक कर उस असुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। भूमि में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। असुर की सिर्फ 4 ही भुजाएं बची हुई थी। ये नींद से जाग गए, बहुत क्रोधित हो गए। नारद मुनि व अन्य देवी देवता, ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। महाप्रलयकारी युद्ध को रोकने का निवेदन करने लगे। इस युद्ध को रोकने में भगवान ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता बताई। कर सभी माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करने लगे।
माता ने उन सभी की बात सुनी और युद्ध भूमि में प्रकट हुई और दोनों पक्षों को शांत करवाया। श्री कृष्ण ने दुर्गा माँ से कहा, हे माता, अपने पुत्र अनिरुद्ध को मुक्त कराना चाहता हूँ। वहीं शंकर जी कहते हैं, अपने भक्त की प्राण को बचाने के लिए वचनबद्ध हूँ। तब माधव कहते हैं, का वध नहीं करना चाहता। नासुर के पूर्वज प्रहलाद को वचन दिया था, ये अवतार यानी कि विष्णु के अवतार के हाथों तुम्हारा वंश नहीं मारा जाएगा। लड्डू गोपाल के ऐसे वचन को सुनकर वानासुर बहुत ही प्रसन्न होता है, अपने किए पर क्षमा याचना करने लगता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मेरे कारण ही ये युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। इससे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। बाद में अपनी पुत्री और अनिरुद्ध का विवाह करवा देता है। तो आपको ये भी बता दें, भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। श्रेष्ठ धनुधर होने के साथ द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। युग में उनकी नारायणी सेना को खतरनाक सेना माना जाता है। श्री कृष्ण ने करीपट्टू युद्ध कला का आविष्कार किया था। आज के दौर में एक तरह से मार्शल आर्ट कहा जाता है। धनुष का नाम सारंग, नंदक, गदा का नाम कौमोदकी था, का नाम पांचजन्य था, जो कि गुलाबी रंग का था। ये भी बता दूं कि जो लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र था, नाम गरुड़ ध्वज था। सारथी का नाम दारुक था। मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों हुआ था भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए राधा कृष्ण 111 माधव चैनल के लिए। राधे राधे।